जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, चीनी चीनी ही होते हैं, ये तो किसी से छुपी हुई बात है नहीं। मतलब आप चाइना में भरोसा नहीं कर सकते। आज के टाइम में अगर कोई धूर्त देश है सबसे बड़ा, तो शायद चाइना ही है। जिस प्रकार से अपने कर्ज के जाल में चाइना ने दुनिया के अधिकतर छोटे देशों को घेर लिया है और वहाँ के रिसोर्सेज का, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, ये किसी से भी छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन भारत भी उससे अछूता नहीं है, हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि भारत में रहकर अगर आप चीनी स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर रहे हो या आपके आसपास चीनी स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। चीनी स्मार्टफोन्स की कंपनियों ने ऐसा मकड़जाल बना है कि अगर आपको किसी और की चॉइस करने भी जाना है, तो भी आप एक चीनी स्मार्टफोन कंपनी के पास ही पहुंचेंगे। अब ऐसे में सीधी सी बात है, अगर चीनी कंपनियां यहाँ पर आकर पैसा कमा रही हैं, तो उनको टैक्स भी भारत सरकार को ही देना पड़ेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा करने के लिए क्या कर रहे हैं? वो पैसा भेज रहे हैं चाइना, जिससे कि वो टैक्स भारत में बचा लेते हैं। अब इसी के ऊपर ईडी ने बड़ी कार्रवाई करी है और एक बड़ा खुलासा भी किया है। चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार 7 जुलाई को बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने बताया कि वीवो ने भारत में टैक्स चोरी के लिए करीब 62,476 करोड़ रुपए गैर कानूनी तरीके से चीन को भेज दिए। ये रकम वीवो के कुल टर्नओवर करीब 1.25 करोड़ रुपए का लगभग आधा है। बताया जा रहा है कि ये रकम 2017 से 2021 के बीच भेजी गई है। ईडी ने चीनी कंपनियों और कई भारतीय फर्मों से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले को सुलझाने का दावा किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई भारत में 23 कंपनियां बनाने में चीन के 3 नागरिकों के शामिल होने की जानकारी सामने आने के बाद करी। इनमें से एक चीनी नागरिक की पहचान वीवो के पूर्व निदेशक बिनलाओ के रूप में हुई है, जो अप्रैल 2018 में देश छोड़कर चला गया था। अन्य 2 चीनी नागरिकों ने साल 2021 में भारत छोड़ा था। इन कंपनियों के गठन में नितिन गर्ग नाम के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मदद करी थी। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने एक बयान में कहा कि इन 23 कंपनियों ने वीवो इंडिया को भारी मात्रा में फंड ट्रांसफर किया। इसके अलावा करीब 1.25 करोड़ रुपए के कुल टर्नओवर में से वीवो इंडिया ने 62,000 करोड़ रुपए जो कि भारत से बाहर भेज दिया है। ये रकम मुख्य रूप से चीन भेजी गई है। वीवो इंडिया ने भारत में टैक्स रेवेन्यू से बचने के लिए यहाँ गठित कंपनियों में भारी घाटा दिखाने के नाम पर ये राशि विदेश भेजी है। इस कार्रवाई को चीनी कंपनियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और उनके लिए काम करने वाले भारतीय एजेंटों पर नकेल कसने के लिए सरकारों के प्रयास के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। कथित तौर पर ये कंपनियां यहां अपने व्यवसाय के दौरान टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े वित्तीय अपराधों में शामिल हैं। इससे पहले मंगलवार 5 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी मोबाइल कंपनियों वीवो से जुड़े देश भर में करीब 44 स्थानों पर छापेमारी करी थी। चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में तलाशी ली गई थी। इस तलाशी अभियान के बाद उनके 66 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट सहित 465 करोड़ रुपए के 119 बैंक खातों को जब्त किया गया था। इसके अलावा 73 लाख रुपए की नकदी और 2 किलोग्राम सोने की छड़ें भी जब्त करी गई थी। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि वीवो इंडिया के कर्मचारियों ने उनकी तलाशी अभियान के दौरान सहयोग नहीं किया और फरार होने एवं डिजिटल उपकरणों को छिपाने की कोशिश करी। हालांकि एजेंसी की तलाशी टीमें इन डिजिटल सूचनाओं को हासिल करने में सफल रहीं। ईडी ने वीवो के एक सहयोगी कंपनी GPICPL के खिलाफ दिल्ली पुलिस की FIR के आधार पर 3 फरवरी 2022 को अपनी FIR दर्ज करी थी। इस कंपनी और उनके शेयर धारकों पर फर्जी पहचान पत्र लगाने एवं गलत पता देने के आरोप थे। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कंपनी के दिसंबर 2014 के रजिस्ट्रेशन के दौरान GPICPL और उसके शेयर धारकों ने झूठे पते और जाली पहचान पत्रों का इस्तेमाल किया था। ईडी ने कहा कि आरोप मतलब मंत्रालय द्वारा जो लगाए गए हैं वो आरोप सही पाए गए, क्योंकि जांच से पता चला है कि GPICPL के डायरेक्टरों द्वारा बताए गए पते उनके नहीं बल्कि सरकारी के भवन और एक वरिष्ठ अधिकारी का घर था। इसमें कहा गया है कि वीवो मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड को 1 अगस्त 2014 को हांगकांग स्थित कंपनी मल्टी अकाउंट लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था और उसके बाद से लगातार टैक्स चोरी की खबरें सामने आ रही थी, और जिसके बाद ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और उसके बाद जो भी कुछ नतीजे आए वह सभी के सामने। अब ऐसे में क्या एक बार फिर से चाइना के प्रोडक्ट के बहिष्कार की बात होगी? क्योंकि भारत में दरअसल ये बात देखी जाती है कि बॉयकॉट की बात जितनी तेज़ी से होती है उतनी तेज़ी से गायब भी हो जाती है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।